हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो बहुत सारे एस्पिरेंट, काफी सारे एस्पिरेंट जो आज जेकेपी कांस्टेबल की ट्रेनिंग में भी चले गए हैं, उन सब बच्चों का एक ही सवाल यहाँ पे मेरे को बार बार आ रहा है। कई बच्चे जो पिछले 1 डेढ़ साल से तैयारी कर रहे हैं कि सर JNK पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसीज रेफर हुई थी, इसका एग्जाम कब होगा। JKSSB ने एक एनुअल कैलेंडर निकाला था, उसमें कहा गया है कि जून महीना यानी कि जो अगला महीना होगा उसमें इसको कंडक्ट करवाया जाएगा। बकायदा वहां पे लिखा भी गया था कि कोर्ट की जो जजमेंट होगी उसके ऊपर। तो कई सारे सवाल बच्चों के दिमाग में है। आज हम लोग हर एक चीज पे बात करेंगे, क्योंकि एक ऐसी रिक्रूटमेंट ये बन चुकी है और इकलौती रिक्रूटमेंट अब ये नायब तहसीलदार के साथ बची है जो पुरानी पेंडिंग में है। फॉरेस्ट के कुछ पोस्ट थी, वो उसके एग्जाम हो गए हैं। एट बट फिजिकल जब मर्जी हो, एटलीस्ट वो प्रोसेस शुरू तो हुआ है। अब बात यहाँ पे हम लोग करेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर के बारे में, जो एडवर्टाइज करी गई थी पोस्ट। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे, इसके रिलेटेड हर एक जानकारी मिलती रहे। और सबसे बड़ा सवाल जो बार बार मेरे को बच्चे मैसेज करें कि सर ये जो नया पैटर्न चेंज हुआ है, अब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हमारे सब इंस्पेक्टर पे। तो हर एक चीज को यहाँ पे मैं डिटेल में बात करूंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आप इसको लाइक कर दीजिए। साइड पे आपको एक बटन मिलता है हाइप का, आप उस पर भी क्लिक कर देना। और जो बच्चे इस चैनल पे नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। हमारे एंड से हम लोग JKSSB के ऑफिस भी गए थे इस चीज के बारे में पता करने के लिए, लेकिन देखो हम लोगों को ये रिप्लाई पहले भी मिला था कि जब तक इस पे जो कोर्ट केस चल रहा है उसकी कोई एक जजमेंट नहीं आ जाती, तब तक ये जो एग्जाम है ये आपका नहीं कंडक्ट करवाया जाएगा, तब तक ये रिस्क नहीं लिया जाएगा। अब देखो यहाँ पे कोर्ट केस जो है ये एज रिलैक्सेशन को लेके है। यहाँ पे देखो हम लोगों की अगर मैं बात करूं तो हम लोग ना इसके फेवर में है ना हम इसके अगेंस्ट है। अगर आपको सिंपल सा फंडा है, एज रिलैक्सेशन देनी है तो आप पहले दे दो। ये जो बच्चों का टाइम वेस्ट होता है ना, हम इसके अगेंस्ट डे वन से हैं। और ये कोर्ट केस में जो चीजें चल रही है, अब एज रिलैक्सेशन का केस आप लोगों को पता है JKP कांस्टेबल पे भी था। JKP कांस्टेबल की एक जजमेंट भी आई थी जिसमें कहा गया था कि ये कोई डेस्क जॉब नहीं है, ठीक है, ये डेस्क जॉब नहीं है। और अगर इस पे कोई एज क्राइटेरिया सेट करा गया है तो वो वैलिड है। अब सेम ही केस आपके JKP SI पे है, जिसपे अभी जजमेंट जो है रिजर्व हो चुकी है। कब तक आउट होगी, क्या आउट होगी, अभी तक बच्चों को पता नहीं है। अब यहाँ पे एक रिक्वेस्ट कोर्ट से भी है कि अगर 1-1.5 लाख बच्चा जो फॉर्म फिल करके यहाँ पे इस उम्मीद में बैठा होता है कि हम लोग एग्जाम देंगे, देखो सिलेक्शन हो या ना हो, एटलीस्ट एक चीज जो है वो क्लियर होना हर एक बच्चे का जो है हक है कि वही चीज सेम जब यहाँ पे कोर्ट केस हुआ है तो उसकी जजमेंट को आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, और उस वजह से एग्जाम जो है इतना डिले क्यों हो रहा है। ठीक है, ये एक सबसे बड़ा जो सवाल है कहीं ना कहीं बच्चों को हो रहा है। और जो हमारे कोर्ट है, ऑनरेबल कोर्ट्स हैं, उनको भी अब इस चीज को सीरियसली थोड़ा सा जो है देखना पड़ेगा कि कितने बच्चे इस वजह से सफर कर रहे हैं, और इसको जल्द से जल्द खत्म करना होगा। फिर आपको एज रिलैक्सेशन देनी है, आप दो, नहीं देनी ना दो, लेकिन इसको खत्म करो, बच्चों को एक पिक्चर क्लियर हो। अब दूसरा सवाल देखो, अभी तक अगर मैं बात करूं, JKSSB ने जो टेंटेटिव कैलेंडर निकाला था उसके अकॉर्डिंग ये एग्जाम जून में था। और कई बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, उसका एग्जाम भी आपको कहीं ना कहीं यहीं पे देखने को मिला था। लेकिन हुआ क्या है मैं आपको बताता हूँ, ये एनुअल एग्जाम कैलेंडर थोड़ा सा डिले मोड में चल रहा है, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट पोस्टपोन हुआ, लैब अटेंडेंट पोस्टपोन हुए। अब मई महीने में आप लोगों के जो एग्जाम्स है टेक्निकली एज पर एनुअल कैलेंडर आपके हेल्थ एंड मेडिकल के थे, ठीक है। अब वो हेल्थ एंड मेडिकल के अभी मई में नहीं हो रहे, तो उम्मीद ये है कि वो जून में होंगे या वो जुलाई तक जाएंगे। और उसके बाद जो आपके एग्जाम जून के थे वो हो सकता है 1 महीना आपको आगे एक्सटेंड होते देखने को मिले, जिसमें आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट भी है और उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग आपका JKP SI भी है। अगर आपका ये एग्जाम के रिलेटेड कोर्ट की जजमेंट जो है वो आ जाती है तो, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज कि ये जो नया पैटर्न लास्ट मिनट पे JKSSB ने जो गुगली डाली है, अब इसका क्या करना है, क्योंकि बच्चा तैयारी कर रहा था, काफी टाइम से तैयारी कर रहा था। अब मैं आपके साथ यहाँ पे बात करूंगा, और ये स्पेशल वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जो मेरे साथी कहीं ना कहीं हमारे साथ जुड़े थे, जिनका सपना JKP के साथ जुड़ने का था और वो JKP कांस्टेबल में सिलेक्शन ले चुके हैं, लेकिन सपना आज भी वही है और उसके लिए मेहनत आज भी कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताना कितने बच्चे ट्रेनिंग सेंटर से ये चीजें देख रहे हैं। तो देखो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं JKP SI को लेके, सबसे पहले सब बच्चे कह रहे हैं कि सर इसके अंदर टेस्ट जो हमारे बाकी के पेंडिंग थे वो कब होंगे। तो आपको बता दूं, सबसे पहले तो आप लोग ये नोट कर लेना, 15 मई को मैं इसका टेस्ट नंबर 8 जो है वो कंडक्ट करवाने वाला हूँ। SSS ऐप पे ही ये कंडक्ट होगा, तो आप लोगों ने इसको अगर ज्वाइन करा है तो कर लेना, नहीं करा तो आप लोगों को इसके बारे में अपडेट मैं दे दूंगा कि क्या इसका रहेगा, कब कंडक्ट होगा। बट 15 मई को पॉजिटिवली अगर हम बात करें तो 2 बजे मैं इसको अपलोड करूंगा।
एग्जैक्ट लेटेस्ट पैटर्न में ये मैं बनाऊंगा, ठीक है। जो जेके एसएसबी का लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है, 15 मई को डेट क्यों रखी है, क्योंकि देखो हम लोगों ने एक रिप्रेजेंटेशन ये भी दी थी वहां पे कि 1 मिनट में एक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाना चाहिए। 10 मई को अब आप लोगों का एक और एग्जाम है लैब अटेंडेंट का, होम डिपार्टमेंट के ही द्वारा ये पोस्ट रेफर करी गई थी, और उसमें आपको क्लियर हो जाएगी कि क्या वो चीजें एप्लीकेबल देखने को मिल रही हैं या नहीं, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे 15 मई को ये पेपर होगा, लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड होगा, और लेटेस्ट पैटर्न आपका जूनियर असिस्टेंट नहीं रहेगा, वो आपका लैब अटेंडेंट बेस्ड रहेगा, जो भी जेकेएसएसबी कंडक्ट करवाने वाली है। तो देखो अब बात करते हैं इस पेपर में ना बहुत सारी चीजें हैं जो कि ट्रेडिशनल जेकेएसएसबी के एग्जाम से हटके है। क्या चीजें हैं आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल एबिलिटी और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, ये आपका 50% वेटेज जो है वो लेके चल रहा है, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो 100 मार्क्स यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके रट्टे वाले टॉपिक के नहीं है, जिनको आपको रट्टा मारना है, पढ़ते रहना है, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की प्रैक्टिस के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। जो बच्चा भी इसकी प्रैक्टिस कर रहा है, बात आती है सर किस लेवल पे प्रैक्टिस करें, करने को हम लोग सर CHSL लेवल की भी कर सकते हैं, करने को देखो साथियों आप CGL टायर 2 की भी कर सकते हो। अब जेकेएसएसबी ने ये ब्रैकेट खोल दी है, वो किसी भी लेवल पे जा सकता है अगर उसको जानबूझ के पेपर को डिफिकल्ट बनाना है तो। देखो अब बात क्या आती है यहाँ पे, पहले हम लोग बात करते हैं कि देखो 150 तक का एक टारगेट अपने दिमाग में लेके चलना। अब ये सारे टारगेट ना यहाँ पे खत्म हो जाते हैं, अब आपको कोई टारगेट घर से नहीं लेके जाना है। जब आपके पेपर में 50% वेटेज, यानी कि अगर 100 मार्क्स आप लोगों के जो हैं सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस के हैं, जिसमें टाइम आप लोगों को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करके उस पर स्पीड बढ़ानी है, आपको उसकी एक्यूरेसी बढ़ानी है, और उन सबसे इंपॉर्टेंट आपको उन क्वेश्चंस को छोड़ना सीखना है। क्योंकि अगर मान लो जेकेएसएसबी पेपर डिफिकल्ट बनाता है तो आप लोग अगर ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करोगे किसी एक पर्टिकुलर सवाल पे तो पूरा का पूरा पेपर खराब कर सकते हो। अब आपको ये चीज सीखनी है, क्योंकि हमारे पास टाइम 120 मिनट का ही रहेगा, ठीक है। 80 मिनट में 80 सवाल थे, इसमें आपके पास 100 सवाल होंगे, 120 मिनट होगा। लेकिन यहाँ पे जो सवाल है उसमें आप लोग देख सकते हैं कि सॉल्व करने वाले सवाल थोड़े से ज्यादा हैं, और इसको हम लोगों को एक प्रॉपर तरीके से टैकल करना होगा, जो आपको अब इन टेस्ट में मैं सिखाऊंगा, ठीक है। इसके बाद अब दो बच्चों को सबसे बड़ा दिक्कत आ रही है कि सर जनरल अवेयरनेस में हम लोगों ने देखा और कंप्यूटर में हम लोगों ने देखा कि बहुत बड़े बड़े बाउंसर जेकेएसएसबी ने जो है वो हमें डाले थे। अब यहाँ पे आपको बताता हूँ, जेकेएसएसबी की बात करूँ तो एज पर सिलेबस जितने भी पेपर हुए हैं, अगर सिलेबस की बात करूं तो यहाँ पे ना इस सिलेबस में आप लोगों को एक चीज दी गई थी, ठीक है। इस सिलेबस में क्या लिखा गया है, द क्वेश्चन इन पार्ट्स ABD विल बी ऑफ लेवल with the essential qualification graduation and question in part CEF will be of 10th standard level। अब CE और F क्या है, अब सबसे पहले देखो यहां पे साथियों, CEF यानी कि क्वांट, मैथमेटिकल एबिलिटी और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। अब क्वांट की अगर मैं बात करूं, आपका मैथमेटिकल एबिलिटी की बात करूं और कंप्यूटर की बात करूं, वहां पे लिखा गया है कि ये 10th स्टैंडर्ड लेवल की होगी। आप लोगों को मैं अब एक होमवर्क देने वाला हूं, 15 तारीख तक आप सभी बच्चों को वो काम करना है, और कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है कि आपके पेपर में जो ये 30 सवाल हैं वो एज इट इज आपको देखने को मिल जाए। आपका क्या काम है, ध्यान रखना हर एक बच्चा जो तैयारी कर रहा है, जो जिनके पास टाइम अब कम है, जो ट्रेनिंग में चला गया हुआ है, या जो बच्चे जो नहीं कर पाए और इस पे पूरा फोकस डाल रहे हैं, आपको 7th से लेके 10th तक की NCERT को डाउनलोड करना है। PDF आपको मिल जाएगी। आप लोगों को ट्रेनिंग के बाद अगर आधा 1-2 घंटे का टाइम मिलता है, देखो CGL कई बार क्या होता है, कई बार बच्चा भागता है, कहता है हम लोग CGL टायर 2 के सवाल निकालते हैं, उससे बेहतर और उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट ये काम होमवर्क कब तक का है, 15 मई तक का आपको मैं दे रहा हूं, जो टेस्ट में आपका कंडक्ट करवाऊंगा। आपको सबसे पहले 7th से लेके 10th तक के NCERT के जितनी एग्जाम्पल्स हैं उनको सॉल्व करना है। आपको जितने क्वेश्चंस वहां पे दिए जाते हैं उनको सॉल्व करना है। ये आपका बेसिक काम है, किस पे, क्वांट और मैथ को लेके, और जो मैथमेटिकल एबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे ये जो पार्ट आप जो देख रहे हैं ना CE। और अब बात करते हैं कंप्यूटर की। बच्चा बोलेगा सर लिखा तो इन्होंने हमारे जूनियर असिस्टेंट में भी बेसिक कंप्यूटर नॉलेज थी। देखो बेसिक की अगर मैं बात करूं, जब ये चीज अगर वो मेंशन कर देते हैं ना, तो वहां पे इस पेपर में इतना लेवल नहीं लेके जाएंगे। अगर ले भी गए तो वो सबके लिए कॉमन रहेगा, बट हम लोगों को ये चीज को ध्यान में लेके चलना होगा,
और अगर मैं बात करूं कंप्यूटर बेसिक को लेके, तो जो आपको फिलहाल अभी करवाया गया है वो आपके पास नोट्स वगैरह सब कुछ पड़े हैं। अगर इसमें हमें कुछ भी एडिशन करना होगा, मैं आपके कोर्सेज में एडिशन करवा दूंगा, आप लोग उसकी चिंता छोड़ दो। आप लोग बस फोकस करो, आप लोग मेहनत पे फोकस करो। अब लेकिन अगर मैं बात करूं, यहाँ पे लिखा है ए बी डी के लिए कि वो जो होंगे वो आपके क्वालिफिकेशन यानी कि ग्रेजुएशन लेवल तक के होंगे। अब ए बी डी में क्या आता है? अब ए बी डी में आपका आता है, देखो रीजनिंग की अगर बात करूं, रीजनिंग में बच्चा ऑलरेडी इतना होनहार है कि कोई भी पिछले, अगर मैं 4 महीने के पेपर बात करूं, बच्चा रीजनिंग में अच्छा करके आया ही आया है। ये एक बेसिक सा सवाल है। बच्चों ने जिन्होंने जूनियर असिस्टेंट भी दिया है, जो 40 नंबर जा रहे हैं, वो मैथ रीजनिंग में वहां पे भी अच्छा करके आए हैं। अगर आप लोगों ने रीजनिंग के लिए मेहनत करी है, और रीजनिंग सिर्फ प्रैक्टिस है, और प्रैक्टिस से भी इंपॉर्टेंट है कि जिस सवाल में ज्यादा टाइम वेस्ट हो उसको स्किप कर दो। ये बेसिक चीज आपको सीखनी है। अगर आप ये नहीं सीख पा रहे हो तो आपको बहुत 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 दिक्कत पेपर में होगी। आपको रीजनिंग की सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। आपको कोई, अब अगर मैं ये मानो कि अगर कोई बच्चा वाकई सीरियस था तो उसने उतनी तैयारी कर ली है कि वो रीजनिंग के कंबाइंड क्वेश्चंस को लगा सकता है, ना कि एक एक चैप्टर को सॉल्व करने के बजाय आप लोग कंबाइंड उनको सॉल्व करो। सीजीएल के प्रीवियस ईयर पेपर्स को डाउनलोड कर लो, हजारों की तादाद में आपको पीडीएफ मिल जाएंगी, उनको बस प्रैक्टिस करते चलो। ठीक है, जो बच्चे ट्रेनिंग सेंटर्स पे बैठे हैं, टाइमर लगा लो, 20-20 मिनट का टाइमर लगाओ और 20-20 सवालों, 25-25 सवालों को सॉल्व करो। सिंपल अप्रोच है, प्रैक्टिस मत छोड़ना। आपको अगर प्रैक्टिस छोड़ दोगे तो आपको नुकसान होगा। ठीक है, अब जनरल अवेयरनेस में जब वो ये चीज कह रहे हैं कि ग्रेजुएशन लेवल जाएंगे, और इसको अगर मान लो बाउंसर भी बनाते हैं जैसे जूनियर असिस्टेंट में बनाया था। ठीक है, इंग्लिश की बात करूं तो देखो, इंग्लिश में अगर वहां पे लिखा है कि आपको कंप्रीहेंशन आएंगे, आपको एक्टिव पैसिव आएंगे, एरर आएगा, तो ये आपको देखो, ये जो 15 सवाल है ना, हार्डली 5 से 7 सवाल तो आपके यही निकलेंगे। ठीक है, एक्टिव पैसिव नरेशन, और ये आपके जूनियर असिस्टेंट में भी थे। अगर कोई बच्चा मेहनत करके गया है, अगर किसी बच्चे ने ध्यान से पेपर करा तो वो उसको करके आए। हाँ, अब सवाल ये मुश्किल कहाँ पे बना सकते हैं? ये बना सकते हैं एरर डिटेक्शन में। ठीक है, एरर डिटेक्शन सॉल्व करना कई बार मुश्किल हो जाता है, कई बार ढूंढना मुश्किल हो जाता है, लेकिन जब आपको ये चीजें भी साथ में मेंशन करी गई हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है, रीअरेंजमेंट, तो ये एक ऐसी सेक्शंस हैं जो आपको एज दे के जाएगी। क्लोज पैसेज, कंप्रीहेंशन पैसेज, यहाँ पे अगर आप इसको करके जाओगे तो इतना मान के चलना कि जिस बच्चे की इंग्लिश बहुत वीक भी है ना, वो भी 7-8 सवाल 15 में से करके आएगा। लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत का जो सबसे बड़ा सवाल बनता है वो है ये, उन्होंने ओपनली ये कहा है कि ग्रेजुएट लेवल हम लोग इसको बनाएंगे। अब ग्रेजुएट लेवल पे अगर इसको बनाएंगे तो सबसे पहली चीज ना, एक बार इसके सिलेबस को डिकोड करो कि सिलेबस में क्या लिखा है। आपको यहाँ पे लिखा गया है कि आपको जनरल अवेयरनेस ऑफ द एनवायरमेंट अराउंड हिम, ठीक है, application to society question will be also designed to test the knowledge of current events and of such matter of everyday observations. ठीक है, experience in scientific aspect as may expected of an any educated person. अब यहाँ पे आपको बोला गया है कि हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिसीज, ठीक है, रिलेटेड टू इंडिया विद रिस्पेक्ट टू जम्मू एंड कश्मीर, स्पोर्ट्स, साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, पीपल इन न्यूज, करंट अफेयर एक्सेट्रा। अब जब ये पॉइंट आ गया तो इसका मतलब सब कुछ। ठीक है, आप इस पे चैलेंज नहीं कर सकते। कल को अगर पेपर में मान लो वर्स्ट केस सिनेरियो जेके एसएसबी बनाता है, जीके बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, कोई बच्चा उसमें 5-7 सवाल से ज्यादा नहीं कर पा रहा। अब इस चीज को ध्यान से समझना, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई बार बच्चा ना 20 में से 5-7 सवाल कर रहा है, मान लो 10 से 12 नंबर ऑन एवरेज बच्चा लेके आ रहा है। ठीक है, सबके लिए मुश्किल है। कोई बच्चा अगर टॉपर होगा, मान लो जिसने बहुत अच्छा पढ़ा है, वो 13 से 14 सवाल कर लेगा। कितने नंबर ले गया? 25 मान लेते हैं, 25 नंबर वो ले गया, आपके 14 नंबर है। ठीक है, अब कुछ गेम चेंजिंग सेक्शंस क्या होती हैं? क्वांट और मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी। कितने सवाल है साथियों? 30 सवाल है। जिस बच्चे ने मैथ पे होल्ड बना लिया है, जिस बच्चे ने मैथ के अगर बेसिक से एडवांस तक सवाल निकाल रहा है, मान लो वो बच्चा पेपर में 17 से 18 सवाल निकाल के आया है, और कोई एक बच्चा है जिसने इसमें नो डाउट बहुत अच्छा करा है, यहां पे उससे 10-12 सवाल से ज्यादा नहीं निकल रहे, तो यहाँ पे ये बच्चा स्कोर ले जाएगा 36 पे, और ये बच्चा स्कोर लेके आएगा सिर्फ 20 से 22 पे। ठीक है, अब यहाँ पे जो 11 नंबर की सिर्फ लीड थी ना, वो यहाँ पे आसानी से खत्म हो सकती है। मैं आपको सिर्फ एक सिनेरियो समझा रहा हूँ कि कौन सी सेक्शंस को आपको वाकई में ज्यादा सीरियस होकर अटेंड करना है। अब रीजनिंग है, रीजनिंग में 20 क्वेश्चंस है। मैं ये आपको स्टार्टिंग से कह रहा हूँ, मैथ में जूनियर असिस्टेंट में भी मैंने आप लोगों को कहा था कि मैथ जो बच्चा न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग में
15 प्लस मिनिमम टारगेट लेके जाएगा वो बच्चा लिस्ट में होगा। और पेपर में सवाल ऐसे थे कि बच्चा 12-13 सवाल कर सकता था रीजनिंग और मैथ के मिला के, कोई ज्यादा उसमें दिक्कत की चीजें नहीं थी। हाँ, पेपर में कई सेक्शंस ने दिमाग खराब करा, वो बात अलग है, लेकिन एट द एंड कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, जो बच्चा दिमाग पे एग्जाम प्रेशर को प्रॉपर हैंडल करेगा वही क्वालिफाई करेगा। ठीक है, अगर आप एग्जाम प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाए, सेक्शंस डिफिकल्ट आ गई, मान लो इस पेपर में पांचों डिफिकल्ट आ गई, अगर आप एग्जाम प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाओगे तो वो एक आपके आप ही का वहां पे एक ड्रॉबैक है। सिर्फ रट्टा मारना, चीजों को प्रैक्टिस करना, टेस्ट देना, पढ़ना, ये एग्जाम क्वालिफाई करने की चीजें नहीं होती। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि आप एग्जाम प्रेशर को किस तरीके से हैंडल करते हो एग्जाम हॉल में बैठ के, और अगर आप उसको नहीं कर पाए हो तो वो आपकी गलती थी। सिंपल सा फंडा है। इसके अलावा इंग्लिश, अब मैथ रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग में 15 प्लस मिनिमम हर बच्चा सही करके आना ही चाहिए, अगर आप सपना देख रहे हो कि जेकेपी एसआई क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, और इसके बाद लास्ट सेक्शन बचती है इंग्लिश। इंग्लिश में मैंने आपको बताया जिन बच्चों की इंग्लिश सेक्शन वीक है, इतना टाइम आपको मिल चुका है कि आप इसको इंप्रूव कर सकते हो। और लास्ट सेक्शन आती है कंप्यूटर, जब आपको वहां पे कहा गया है कि 10th लेवल तक का पूछा जाएगा। जेके एसएसबी है, भरोसा उन पर थोड़ा सा कम है, बट हाँ एटलीस्ट सबसे पहले एडवांस लेवल पे भाग, और ये हर एक बच्चे के लिए है कि देखो ऐसा ना हो कि हम लोग पहाड़ चढ़ने जा रहे हैं और पहले ही स्टेप में गिर जाए। यानी कि हम लोग एडवांस लेवल का पढ़ने के लिए भाग रहे हैं, हर एक बच्चा कह रहा है अब एडवांस लेवल पढ़ना है, एडवांस लेवल पढ़ना है। ऐसा ना हो कि बेसिक ही हम लोग चीज़ों को गड़बड़ कर दें। शुरुआत हमेशा बेसिक से ही होगी। आप लोग बेसिक जितने स्ट्रॉन्ग करोगे, अब कई बच्चे ऐसे हैं वो कई जगहों से अगर देख रहे हैं कह रहे हैं सेंटर लेवल से पढ़ते हैं, देखो वहां पे क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। वहां पे शॉर्टकट्स आपको बहुत ज्यादा बढ़ाए जाते हैं। आप लोग शॉर्टकट्स 1000 सीखोगे, मान लो उसी पे बेस्ड 50 से 100 सवाल करोगे, आपके सारे निकल जाएंगे। लेकिन शॉर्टकट्स जब एग्जाम हॉल में बैठ के अप्लाई करोगे ना, आपको हमेशा दिक्कत देंगे ही देंगे। मैंने एसएससी भी क्वालिफाई करा है, मैंने बैंकिंग एग्जाम से भी क्वालिफाई करे हैं। शॉर्टकट से सबसे पहले इंपॉर्टेंट आता है कि क्या आपको वाकई में उसके कंसेप्ट पता है कि वो सवाल निकलता कैसे है। और कंसेप्ट का मतलब होता है ट्रेडिशनल वे में। ठीक है, 120 मिनट में आपको 100 सवाल करने हैं। ठीक है, ये सबसे पहली चीज है। एसएससी में हम लोग 60 मिनट में 100 सवाल करते हैं, इसलिए वहां पे इतने ज्यादा जो है शॉर्टकट्स की जरूरत होती है। आप लोगों को अगर प्रॉपर तरीके से कंसेप्ट पता है, एक ट्रेडिशनल मेथड पता है कि सवाल कैसे निकालना है, तो आप लोग ये सवाल निकाल सकते हो। ये भी अपने दिमाग में रखना। ठीक है, इसके साथ साथ लास्ट में जाते हुए जो ये टेस्ट होगा, ये टेस्ट मैं खुद पूरा डिजाइन करने वाला हूँ, लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड इसको बनाऊंगा, जो कि आपका 10 मई को लैब अटेंडेंट का पेपर होगा ना, उसके बाद आपको चीजें बहुत हद तक हर एक बच्चे का जो एक डर है, हर एक चीज जो है क्लियर हो जाएगी। जूनियर असिस्टेंट का पेपर की तरह अगर ये पेपर भी बन जाता है, मान लो अगर सेम उसी तरीके से जैसे वो 80 में से 40 नंबर वाला बच्चा एक बहुत अच्छा स्कोर कंसिडर कर रहा है, वैसे ही इस पेपर में भी अगर हो जाएगा तो 110 वाला बहुत अच्छा स्कोर करेगा। तो लेकिन एट द एंड वो 55 क्वेश्चंस करने आपको हैं, आपको वो चीज़ें सिलेक्ट करनी है, आपको उनको अप्रोच करना है, और उसके बाद आपको उसको अटेम्प्ट करना है। ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में हम लोग चीज़ों को गड़बड़ा जाए और चीज़ों को खराब कर दे। तो यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट लेसन आप लोगों के लिए था, जो बहुत देर से बच्चे नहीं मेहनत कर रहे या डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं। जो बच्चे कर भी रहे और कह रहे हैं कि मज़ा नहीं आ रहा, तो देखो मज़े के लिए आप लोगों को अब एक रियलिटी चेक मैं यहाँ पे दूंगा। आप लोग अगर बोलेंगे कि इसको ऑल जे एंड के यूटी कर दो, मैं तो वो भी करवा दूंगा, वो कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को बता देना। नहीं तो हमारे पास इतना बच्चा क्लासेस में है जो एक एक्चुअल अपने आप को एनालाइज कर सकता है तैयारी को, तो मैं उन बच्चों को करवा दूंगा। ठीक है, तो ये अब आपके ऊपर है, आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। साथ ही साथ जाते जाते लास्ट में ये चीज देखो, अगर मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि एक चीज वर्स्ट केस सिनेरियो दिमाग में लेके चलना। वर्स्ट केस सिनेरियो की बात करूं तो जेके एसएसबी ने एनुअल कैलेंडर निकाला हुआ है। अभी तक जेकेपीएसआई को लेके बच्चे कंफ्यूज हैं कि पेपर होगा तो कब होगा, नहीं होगा तो भी बता दो, या सब चीज़ों को लेके। बट मैं आपको बता दूं, उन्होंने अपने जेकेपीएसआई को टेंटेटिव कैलेंडर में मेंशन करा है। मान लो अगर जेकेएसएसबी को कोर्ट से क्लियर ग्रीन सिग्नल मिल जाता है, तो वो हो सकता है आपके फाइनेंस से पहले कंडक्ट हो जाए, या हो सकता है फाइनेंस के एक हफ्ते फाइनेंस हो, एक हफ्ते जेकेपीएसआई हो। तो जो बच्चे आप लोग अभी फाइनेंस की तैयारी कर रहे हो, देखो फाइनेंस पे कोई कोर्ट केस नहीं है, ये 110% होगा ही होगा। जून में नहीं हुआ तो जुलाई में होगा, जुलाई में नहीं हुआ तो अगस्त में होगा, लेकिन ये पेपर कंडक्ट होगा ही होगा। लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जेकेपीएसआई पे बहुत मेहनत करी है, अभी जब तक आपके सामने दोनों की एग्जाम डेट नहीं है, तो अपने दिन को आप लोग उस तरीके से प्लान कर सकते हो। क्योंकि अगर देखो, अगर आप लोगों ने जेकेपीएसआई के लिए मेहनत करी हुई है, तो आप लोगों को मैथ रीजनिंग मैंने आपको पहले बताना कि सिर्फ सॉल्व करना है, 20-20 मिनट के टाइमर लगाने हैं। अगर हो सकता है कि बच्चे ट्रेनिंग में है, जैसे जेकेपी कांस्टेबल की ऑलरेडी,
तो आपको कुछ नहीं करना, आप दिन में 20-20 मिनट तो निकाल सकते हो भाइयों इसके लिए। पढ़ना जितना था पढ़ के गए हो, लेकिन अब प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू बहुत जरूरी है करना, क्योंकि वो आपका मार्क्स गिराएगी अगर आप उसको कंटिन्यू नहीं करोगे। लग गई जॉब, सिलेक्शन हो गई है, सैलरी आ रही है, लेकिन अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि जो चीज अभी चल रही है क्या सिर्फ वो, या फिर जो एक सपना देखा था वो। अब ये आप लोगों के लिए, कई बच्चे हैं जिनको मैं जानता हूं जो सपना ये लेके मेरे पास आए थे, मेरे साथ जुड़े थे, बट आज हाँ ऊपर वाले की दया से उनको कांस्टेबल की जॉब मिल गई है, उनकी मेहनत की वजह से मिली है। लेकिन याद रखना साथियों, सपना कुछ और था और सपना अभी पूरा नहीं हुआ है। और जब तक सपना पूरा नहीं होगा ना, सैलरी में से एक पैसा भी मत खर्चना। सैलरी बहुत बहुत गंदा नशा है जो आप लोगों की तैयारी को तोड़ के रख देता है। सैलरी आएगी, अकाउंट में पड़े रहने देना। कई बच्चे ऐसे हैं जो अभी आईफोन वगैरह लेने के लिए सपने देख के चले गए, होता है हर एक बच्चे का, लेकिन याद रखना इसमें 4,000 थे, इसमें 600 होंगे। और इस 600 में भी बहुत सारे बच्चे इन 4,000 में से होंगे जिन्होंने वाकई मेहनत रखी होगी और जिन्होंने वाकई में एक सपना देखा होगा। तो अपने सपने को जिंदा रखना, अपनी मेहनत को जिंदा रखना, बाकी जो होगा वो हम लोग देख लेंगे। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। ये लेक्चर बनाना बहुत जरूरी हो चुका था। और याद रखना 15th में 10 दिन का टारगेट आपको मैं देके जा रहा हूँ। 10 दिन का ये टारगेट कर लेना। बहुत जल्द मैं SSS टेलीग्राम ग्रुप पे एक आप लोगों को टारगेट देना शुरू कर दूंगा, ठीक है। और उस पर आप लोगों को एक हफ्ते के टारगेट दिए जाएंगे और संडे को मैं उसका टेस्ट कराऊंगा। बाकी मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी फिलहाल इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, अलविदा।